आप यहाँ पे देखोगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के शून्यंक है, यानी कि जीरोज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो दिखने में हार्ड लगता है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कैसे करके। चलिए देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है आप सबको पता होगा, हमारा होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी क्या है हमारे पास, ए बी सी, ये है वैल्यू ए बी सी। तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या -4 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा -4, और ए हमारे पास 1 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा में हमारा क्या सी अपॉन में ए है, सी हमारे पास ये है 5। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है तो -5 लिखूंगा। देन ए हमारे पास क्या 1 है, यहाँ लिख दूंगा 1। ठीक है, कट के कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है दोनों की। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चेक करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है क्या, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ लिखूंगा -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 आया, यहाँ लिखूंगा 4, देन स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ 2, अब ये हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा कितना है, -5 आया, -5 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा हमारा 16। ठीक है, और -2 -5 यानी 2 5 10, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ लिख दूंगा 10। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, 26। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन वो है, जैसे कि देख सकते हो, अगर इसको आपने समझ लिया तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ज़्यादातर बच्चों के इसमें मार्क्स कटने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। कैसे आता है चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो हिंदी में है लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे इसको समझना है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक यहाँ पे दे रखे हैं। अब शून्यक मतलब होता है जीरोज। ठीक है, और द्विघात बहुपद मतलब होता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे इसके नंबर दे रखे हैं इस। ठीक है, एक तो ये हो गया जहाँ पे हमें इसके शून्यक यानी जीरोज दे रखे हैं। एक और होता है दूसरे तरीके का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा है एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल है। देखो अब पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे सीधा जीरोज दे रखे थे। ठीक है, जीरोज दे रखे थे, बट यहाँ पे जीरोज का यहाँ पे देख सकते हो सम दे रखा है यानी योग दे रखा है, और गुणनफल यानी प्रोडक्ट दे रखा है। दोनों में ही इक्वेशन निकालनी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो ये रहा कुछ इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं के ब्रैकेट ओपन। ठीक है, हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग, क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एक्स, साथ में अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में कैसे करेंगे, सिंपल सा के एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका इसको लिखने का, के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, हम इसको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये शून्यकों का शून्यक दे रखा है, जीरोस दे रखा है, यानी यहाँ पे सम नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। ठीक है, सम कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला हमें पता होगा, पहले भी हमने कर रखा होगा फॉर्मूले को। हमें इसका सम निकालना है, या तो हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं या फिर अलग से कर सकते हैं। तो पहले हम अलग से करते हैं। देखो अलग से क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे
हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन में ए, आपको अगर याद होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें अल्फा प्लस बीटा को प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो जीरोस थे, हमारे पास 2 जीरोस है, ठीक है, एक ये रहा, तो यहाँ पे क्या करूँगा 3 प्लस √2, दूसरा हमारे पास ये रहा 3 माइनस √2 है, इनको डायरेक्ट हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस है तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3 प्लस √2 और प्लस 3 माइनस √2, तो यहाँ पे देखोगे ये कट गया, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे 3 3 6 आ जाएगा, तो हमारे जो सम है वो 6 आ रहा है। अब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सिंपल सा 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा 9 होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 आएगा, तो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये दोनों आ गए, यानी हमारे पास जो सम है इसका कितना आ गया 6 आ गया, और जो प्रोडक्ट है वो 7 आ गया। सिंपल से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो सम कितना था हमारा, यहाँ देख सकते हो सम आ रखा है 6, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा 6, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हमारा 7 आया था, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा 7। तो क्या होगा हमारा सोल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है। तो हमारी जो टोटल इक्वेशन बनी क्या बनी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 मैच करते कौन सा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लगता है मैंने कुछ ऑप्शन में गलत कर दिया है, मैं था ये, ठीक है, मैंने इसको उतार दिया गलत। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये सी में दे रखा था, ठीक है, कुछ गलती होगी, तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो जैसे कि सिंपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको प्लस किया है, तो आप सीधा इसके अंदर ही प्लस कर सकते हो और इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अलग से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इसके जो शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल यानी इसका जो सम है और प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था अलग से, बट ये पहले से ही दे रखा है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें चल गया पता, क्या पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के ब्रैकेट ओपन क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल, ठीक है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल, क्या होगा योगफल, ठीक है, और यहाँ एक्स आएगा प्लस यहाँ पे क्या आता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। हिंदी में लिखना जरूरी है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जाते हैं इंग्लिश में सोल्व करते हो, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स, और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख देंगे सिंपल माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखा सम, देखो यहाँ पे जो योग दे रखा कितना दे रखा 5, ठीक है, एक्स, और कितना दे रखा है यहाँ पे 0 दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा के, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करने वाले हैं के लिखूंगा, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अगर क्या हो मैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से करना होगा, तो यहाँ पे k की जगह 2 लिखूंगा 2x और x माइनस 5। तो अब चेक करो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो ये दिमाग लगा के हमें करना होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं। देखो क्या है, बहुत ईजी है, आने का चांस होता है एग्जाम में और आ भी सकता है, और काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन होती है। देखो क्या लिखा है, यदि बहुपद मैंने बता देता हूँ इंग्लिश में क्या होता है। बहुपद का मतलब पोलिनोमियल होता है। बहुपद ax² - 2x का एक जीरोस 2 दे रखा है। अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कि उसका एक जीरोस दे रखा है तो दूसरा जीरोस निकालो या एक ही वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा, सबसे पहले हमने 9th क्लास में भी सीखा था कि हम यहाँ ले लेंगे px, इसको मान लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ax² - 2x, ठीक है। इसका यहाँ पे एक जीरोस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखूंगा a और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मान लेंगे, यहाँ पे जीरोस दे रखा है 2, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ लिख दूंगा 2, ठीक है। 2 लिख दिया। अब क्या करना है, a 2 का स्क्वायर कितना होगा, सबको पता है 4 होगा, 4 लिख दूंगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -4 है, इधर आके क्या होगा +4 हो जाएगा, तो 4 = यहाँ पे 4a हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल से हमें क्या करना है, ये जो हमारा 4 है इसको नीचे लेंगे, 4/4, ठीक है, इक्वल a, कट गया। तो अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि 4 × 4 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, आप बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको मैं समझाऊंगा और अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से आप इसको पेपर में सोल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा है, यदि बहुपद यानी पोलिनोमियल 3x² + 8x + k आ गया, ठीक है। k का एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, हिंदी में लिखा है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एक जीरोस है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो k का मान निकालना है। अब यहाँ पे इसका एक शून्यक हम यहाँ पे लिखेंगे माना, तो हम इसको अगर कहेंगे माना इसका एक शून्यक, ठीक है। माना जो शून्यक होगा हमारा, हम उसको क्या मान लेते हैं, यानी जीरो जिसे हम बोलते हैं, a मान लेंगे। तो दूसरा क्या है, इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। तो मैं लिखूंगा दूसरा जो शून्यक होगा इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, 1/a होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा क्या, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योग। सॉरी, इंग्लिश में लिखना था, इंग्लिश में, ये हिंदी में लिख दिया मैंने। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या होता है, C/A, यानी कि इस तरह लिख सकता हूँ, अल्फा × बीटा = C/A, ठीक है। अल्फा × बीटा ये दो शून्यक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका एक शून्यक क्या है, a है, ठीक है, a, ये a है, इंटू बीटा यानी दूसरा शून्यक क्या है, इसका अपोजिट है, 1/a है, 1/a ले लूंगा, ठीक है। c हमारे पास क्या है, यहाँ पे c हमारे पास यहाँ पे है k, ठीक है। देन a क्या है हमारे पास, ये a है, a हमारे पास 3 है, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है। देखो आंसर आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक से a को कैंसिल कर दिया, 1 = k3 है। अब क्या करना है, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे सोल्व करते हैं। 3 × 1 = 3 इक्वल क्या बचा, k, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये वाला। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।